Good morning, dear students. So, in the last class, we studied about the Kelvin cycle, and today's class we are going to study the photorespiration. As we've seen in the Kelvin cycle, we saw that the RuPP molecule, which is a 5-carbon compound, get combined with or get fixed the carbon dioxide which is present in the atmosphere, and it gives the carbohydrate. It gives a carbohydrate, and this reaction is known as the Kelvin cycle. But instead of the carbon dioxide, when RuBP is fixed the atmospheric oxygen, then this reaction is known as the photorespiration. So the question arises, what is photorespiration, where the photorespiration is occur, and in which conditions the photorespiration is occur. So first of all, we see what is photorespiration. Photorespiration is nothing but when RuBP molecule, means the ribosco biphosphate molecule, ribulose biphosphate molecule, gets combined with the atmospheric oxygen instead of the carbon dioxide, is known as the photorespiration. Now, in which cell organelles it is taken place? In this process, it involves the 3 cell organelles. First one is the chloroplast, second is peroxisome, and third one is the mitochondria. These 3 cell organelles, we already studied the structure of chloroplast, mitochondria and the peroxisome, so it is well known for all of us. Now, when in which condition the photorespiration is occur? When the atmosphere contains the higher temperature, it contains the bright light, and if the concentration of oxygen is more in the environment than that of the carbon dioxide, in such condition photorespiration is taken place instead of the Kelvin cycle. जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी केल्विन साइकिल थी, इस केल्विन साइकिल में हम लोगों को क्या क्या मिल रहा था? इस केल्विन साइकिल में RuBP जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता था, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो था वो था हमारा 3PGA कंपाउंड, और इसी तरह से वो क्या करता था? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता था, और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करके वो वहां पर ऑक्सीजन को रिलीज करता था इन द एटमॉस्फेयर. मतलब जब केल्विन साइकिल होती है तब एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो डिक्रीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, और हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को तो ही लेते हैं. तो ये जो कंडीशन रहेगी वो हेल्पफुल रहेगी फॉर अस. बट जब फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो इस फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो भी हमारा RuBP कंपाउंड होता है, ये RuBP कंपाउंड ऑक्सीजन को कंबाइन करता है, और ये स्टेप वाइज फॉर्म करता है द अमाइनो एसिड का preparation. It forms the amino acid, and during this it release the कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. मतलब कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस प्रोसेस से बाहर निकलता है तो क्या हुआ? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो इंक्रीज हुई और ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज हुई. तो इट इज नॉट एज मच एज बेनिफिशियल फॉर अस. तो अब हम लोग देखते हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो 3 सेल ऑर्गेनल्स में किस तरह से परफॉर्म होता है. तो पहला वाला सेल ऑर्गेनल जो है हमारा वो है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद आता है पेरोक्सिसोम, और उसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. तो क्लोरोप्लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ग्राना होता है और स्ट्रोमा होता है. इसमें से जो ग्राना रहेगा वो ग्राना क्या करता है? वो परफॉर्म करता है लाइट रिएक्शन, और जो हमारा स्ट्रोमा रहता है वो परफॉर्म करता है हमारी डार्क रिएक्शन. तो डार्क रिएक्शन में कौन आता है? केल्विन साइकिल आती है. तो इसका मतलब जो भी केल्विन साइकिल है, ये केल्विन साइकिल कहाँ पे परफॉर्म हो रही है? इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. और बाकी की जितनी भी साइकिल है वो भी कहाँ पर होगी? वो भी क्लोरोप्लास्ट में होगी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगी, क्योंकि इट अल्सो इन्वॉल्व्स द डार्क रिएक्शन. So
RUBP जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ये किसके साथ कंबाइन होगा, किसको फिक्स करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को फिक्स करेगा और फॉर्म करेगा 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल विच इज नोन एज द 3PGA प्लस 2 कार्बन कंपाउंड विच इज नथिंग बट द फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड में से 3 कार्बन कंपाउंड वाला PGA को फॉर्म किया, अब बचे कितने, 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स किसके रहेंगे, फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल के रहेंगे। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट इज द 2 कार्बन कंपाउंड, 3PGA इज द 3 कार्बन कंपाउंड, कुल मिला के बनते हैं 5 कार्बन कंपाउंड और किससे बने, RUBP से। Now from the phosphoglycolate molecule phosphate group is released and only the glycolate molecule is remain takes place in the chloroplast। तो अब जो हमारा फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये बाहर निकल जाएगा, अब से बचा कौन, ग्लाइकोलेट। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होगा इन द क्लोरोप्लास्ट। आफ्टर दैट glycolate take off from the chloroplast and it enters into the next cell organelles which is nothing but the peroxisome। तो अब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में से जो ग्लाइकोलेट था उसने क्लोरोप्लास्ट का हाथ छोड़ दिया और वो कहाँ पर जंप किया, उसने अभी उसने दोस्ती की है हमारी पेरोक्सीसोम के साथ। नाउ दिस ग्लाइकोलेट एंटर्स इनटू द पेरोक्सीसोम एंड इट convert into the glyoxylate molecule by the oxygenase। मतलब ऑक्सीजन को कैप्चर करके, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ग्लाइकोलेट गेट कन्वर्टेड into the glyoxylate with the help of enzyme which is known as the glycolate oxidase enzyme। तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज का जो नाम है वो कैसे आया, ग्लाइकोलेट कंपाउंड है, ग्लाइकोलेट कंपाउंड ही तो हमारे ग्लायोक्सिलेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए जो हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का नाम दिया जाएगा। और कौन सी प्रोसेस हो रही है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, ऑक्सीडेज प्रोसेस बोलेंगे। तो इसीलिए जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम, जिसके प्रेजेंस में ग्लाइकोलेट जो है वो ग्लायोक्सिलेट में कन्वर्ट होता है। नाउ दिस ग्लायोक्सिलेट विच इज द 2 कार्बन कंपाउंड गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन इज नथिंग बट द अमाइनो एसिड। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो RUBP है उस RUBP में से हम लोगों को कौन मिला, अमाइनो एसिड। अब ये जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड पेरोक्सीसोम में से कहाँ पर एंट्री करेगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो रहेगा वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ेगा। ये जब आगे बढ़ता है तब ये फॉर्म करता है दूसरा अमाइनो एसिड विच इज नोन एज द सीरीन मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर ग्लाइसिन से कौन फॉर्म हुआ है, सीरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ पर हुआ, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और अब जो दूसरा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है, इस ग्लाइसिन मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। तो 25% ऑफ फोटोसिंथेटिकली फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर जो सीरीन बना है, ये सीरीन क्या होता है, ये सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया में से पेरोक्सीसोम में एंट्री करेगा विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड and serine is enter into the peroxisome। Now this serine molecule get converted into the glycerate and this glycerate is formed in the peroxisome। Now this glycerate molecule is entered into the chloroplast and now glycerate get converted into the PGA phosphoglyceric acid which is a 3 कार्बन compound and then this PGA molecule is utilized during the Calvin cycle। तो Calvin cycle में जब भी हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को 3PGA मिलता था। अब ये 3PGA हम लोगों को डायरेक्टली मिला है थ्रू द फोटो रेस्पिरेशन। तो वो कहाँ पर एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा हमारे Calvin cycle में।
तो इस तरह से जो हमारी साइकिल है फोटो रेस्पिरेशन की वो परफॉर्म होती है इनटू द 3 सेल ऑर्गेनल फॉर क्लोरोप्लास्ट। फर्स्टली इट ऑकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में से जो कंटेंट है वो जाएगा पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम में से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से जाएगा फिर से पेरोक्सिसोम, फिर से पेरोक्सिसोम से जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और इस तरह से ये जो साइकिल है वो परफॉर्म होती रहेंगी विद इन दिस 3 सेल ऑर्गेनल। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है हमारा फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी व्हाट इज C4 साइकिल विच इज ऑल्सो नोन एज अ हैच साइकिल। तो वो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। अब इसके ऊपर का जितना भी होमवर्क आपको तो दिया जाएगा उसको आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।